नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन किताब है उसको अध्याय 1 1857 क्रांति पूरा हो चुका है। अध्याय दूसरा चल रहा है राजस्थान के क्रांतिकारी। तो राजस्थान के क्रांतिकारी को हम पढ़ रहे हैं अध्याय दूसरे को। कक्षा 7 हो चुकी है, यानी 7 क्लासें हो चुकी है, आज 8वीं क्लास है। और कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? कल सागरमल गोपा जो देख सकते हो आप, सागरमल गोपा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। सागरमल गोपा की जो प्रसिद्ध किताबें थी, यानी आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें थी जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। तो इनको आप याद रखिए कि इनकी प्रसिद्ध किताबें किसकी थी। ये सागरमल गोपा की, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। जिससे आगे पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे अपन नाना भाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। या नाना भाई खांट जो शिक्षक थे और कहाँ के थे? डूंगरपुर के। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त हुआ। रास्तापाल के नाना भाई खांट रास्तापाल के रहने वाले थे। ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये इन्होंने कहा था। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासतों को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने आए और 18 जून 1947 को दल बल यानी सेना लेकर जो आए अंग्रेज स्कूल को बंद करने के लिए, और बल यानी पुलिस सहित रास्तापाल पहुंचे। नाना भाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से, यानी बंदूकों के आगे जो कुंदे रहते हैं उनसे पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खांट की निर्मम पिटाई की गई है। नाना भाई खांट को पीटा गया और बंदूकों के प्रहार और आघातों से इतने घायल हो गए थे कि वे चीर निद्रा में सो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। यानी सरदार हरलाल सिंह कौन थे? सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू के बारे में। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में, ये झुंझुनू जिला है और इसका हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, यानी शिक्षित नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डट कर विरोध किया, लेकिन इन्होंने रियासतों का और जागीरदारों का जुल्म जो कर रहे थे जनता के ऊपर, उनका इन्होंने विरोध किया। और किसान और प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। तो आपके प्रश्न बनेगा, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने। उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया, यानी जो किसानों के आंदोलन थे उनका संचालन भी यहीं से होता था। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, यानी हरलाल सिंह इनका नाम था और सरदार इनको उपाधि दी थी, क्योंकि उपाधि किसको दी जाती है? जो अच्छा नेतृत्व करता है उनको। उसके बाद बात करते हैं अपन कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, यानी नीम का थाना के रहने वाले थे ये दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल शेट्टी, यानी जो अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्धमान पाठशाला तथा उसके उपरांत सांभर और कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया, यानी राजस्थान सेवा संघ नाम से जो पत्रिका चलती थी उसके अंदर बिजोलिया में कार्य किया। और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में, ये देख सकते हो आप कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जो चित्र दे रखा है। वर्तमान में जो नवज्योति अखबार चलता है उसकी स्थापना यानी शुरुआत भी इन्होंने की थी, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। शामिल हो गए 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई, यानी इनका दैनिक नवज्योति पत्रकार चलता है। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति जो आज भी चलता है, लंबे समय तक इसका संपादन किया। उसके बाद बात करते हैं हम जानकी देवी बजाज यानी सीकर के बारे में। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ यानी सीकर के अंदर, जो वर्तमान में राजस्थान एवं कला संस्कृति की जो किताब लिखने वाले हैं पवन भंवरिया सर, वो भी लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारीलाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश के अंदर जावरा जो प्रतापगढ़ जिले से पास में ही पड़ता है,
यानी प्रतापगढ़ राजस्थान का अंतिम जिला है और उसके जस्ट पास में यानी लगभग प्रतापगढ़ से बात करें अपन तो 70 से 75 किलोमीटर दूर जावरा में इनका जन्म हुआ था। 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज के साथ 1902 ईस्वी में जमनालाल बजाज हुए थे, उनके साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। वर्धा जो महाराष्ट्र के अंदर है। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपरा को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। यानी इन्होंने पुरानी परंपरा को त्याग दिया और पुरुषों के साथ सत्याग्रह में भाग लेने लगी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। यानी जानकी देवी बजाज को गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया और ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी। ये प्रश्न बनता है आपके कि जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी में अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, तो जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी। उनके बाद बात करते अपन अंजना देवी चौधरी सीकर के बारे में, जो सीकर के रहने वाले थे अंजना देवी चौधरी, उनके बारे में। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर अलग जिला और श्री माधोपुर तहसील है, एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर, यानी पर्दा प्रथा उस समय चलती थी, इन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प किया और 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलित उत्थान यानी दलितों के उत्थान के लिए कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर सहयोग दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये 2021 की जो रीट एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया प्रश्न है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी, तो अंजना देवी चौधरी। ये प्रश्न बन सकता है आपको, इसको याद रखिए। रतन शास्त्री की बात करते हैं अगली, ये रतन शास्त्री। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में, ये वर्तमान में उज्जैन जिले के अंदर पड़ता है, नागदा के पास में आ गया खाचरोद। रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे उनके साथ हुआ था। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वन स्थली से इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम का पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। उसके बाद हम बात करते हैं आगे रमा देवी जयपुर के बारे में। यानी रमा देवी, इनका जन्म जयपुर में वेद गंगा सहाय के घर हुआ था। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में, यानी पहले बाल विवाह अधिकतर हो जाते थे, 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी सी आयु में विधवा हो गई और उनके पति की मृत्यु 4 साल बाद ही हो गई थी, यानी 11 वर्ष में विधवा हो गई। और वर्तमान में तो आप देख सकते हो 11 वर्ष की छोटी बालिका होती, लेकिन पहले प्राचीन काल में बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसकी वजह से इनका विवाह हो गया था। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनः विवाह कर लिया और बाद में इन्होंने लादूराम जोशी से पुनः विवाह कर लिया। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजली आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमाबाई देवी ने 1931 में बिजोलिया गई, यानी 1931 में बिजोलिया जो भिलवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहाँ पे धाकड़ जाट ने किसान आंदोलन किया था, जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। 1931 में बिजोलिया आंदोलन जहाँ पे हुआ था वहाँ पे रमा देवी गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। तो ये प्रश्न बनेगा जब तक किसानों के अत्याचार बंद नहीं होंगे वे आती रहेगी, किसके बारे में कहा था और किस आंदोलन के बारे में? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में रमा देवी के बारे में कहा था। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रहे। 1930 ईस्वी और 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई, यानी ये भी जेल जाने वाली महिलाओं में से थी। उसके बाद बात करते हैं अपन डूंगरपुर के अंदर कालीबाई, यानी ये कालीबाई दे ही रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपन डूंगरपुर यानी कालीबाई। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की निवासी बील कन्या यानी बील जाति की कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट या मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर
उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक नानाभाई खांट की पिटाई कर दी, तो पिटाई के कारण उनकी मृत्यु वहीं हो चुकी थी और अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीट कर शुरू कर दिया। जो चित्र देखते हो आप इसमें, ये ट्रक से घसीटते हुए, तो 13 वर्षीय भील कालीबाई जो 13 साल की बालिका थी उस समय ये अपने खेत से घास काट कर लौट रही थी। जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक से पीछे घसीटते हुए देखा तो वो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रोकते देखकर उसने सिपाही को चेतावनी की परवाह किए बिना ही दरांती जिससे घास काटते थे से सेंगाभाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों से कालीबाई को छलनी कर दिया और 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून यानी 2 दिन तक जीवित रही। 1947 में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है, यानी कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपन किशोरी देवी की। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में यानी सिक्कर चूरू झुंझुनू क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया। तो आपके प्रश्न बनता है कि कटरातल में किसके नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद हम आगे बात करते तो आगे आपका अध्याय समाप्त हो चुका है, यानी तीसरा अध्याय भी खत्म हो चुका है। ये आप देख ही सकते हो, दरांती से रस्सी काटती हुई कालीबाई भील जो बालिका है 13 वर्षीय, वो अपने गुरु को बचाने के लिए ये प्रश्न दे रखे हैं। और ये तीसरा अध्याय है जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो कैसा लगे आपको क्लास, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।